हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है पुष्पा के पोस्टकार्ड। ये बात आज से लगभग 50 साल पहले की है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक परिवार रहा करता था। परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। पति का नाम सुरेश तथा पत्नी का नाम वंदना था। उनके एक लड़का था तथा एक लड़की थी। लड़के का नाम संजय था तथा लड़की का नाम पुष्पा था। संजय पुष्पा से आयु में 2 वर्ष बड़ा था। सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। ये एक मध्यम वर्ग का परिवार था। सुरेश की आमदनी अधिक नहीं थी, बस परिवार की गुजर हो जाती थी। संपत्ति के नाम पर 40 गज का छोटा सा पुश्तैनी मकान था। इसी घर में परिवार के लोग रहते थे। एक दिन सुरेश सुबह सुबह साइकिल से कंपनी जा रहे थे। दिसंबर का महीना होने के कारण कोहरा बहुत अधिक था। दुर्भाग्य से एक तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने सुरेश को टक्कर मार दी और सुरेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनके हंसते खेलते परिवार पर जैसे बिजली ही गिर पड़ी थी। उस वक्त संजय की आयु मात्र 5 वर्ष थी तथा पुष्पा 3 वर्ष की थी। उन दोनों छोटे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी वंदना पर ही आ गई थी। वंदना अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। जिस कंपनी में सुरेश काम करता था उसी कंपनी ने दया करके वंदना को चपरासी की नौकरी पर रख लिया था। उसका वेतन बहुत ही कम था। अब उन तीनों का जीवन अभावों के बीच कट रहा था। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। संजय अब कक्षा 12 में पहुंच चुका था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसने अपने शिक्षकों के कहने पर गणित विषय लिया। वंदना और पुष्पा को संजय से बहुत उम्मीद थी कि वो पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा तथा उन लोगों के परिवार की स्थिति को संबल प्रदान करेगा। संजय को भी परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण एहसास था। वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता था। बहुत ही जल्दी उसको अपनी मेहनत और लगन का फल भी प्राप्त हुआ और संजय ने बहुत अच्छे अंकों के साथ कक्षा 12 को उत्तीर्ण कर लिया। उसके शिक्षकों ने उसको इंजीनियरिंग करने के लिए फॉर्म भरने के लिए कहा। 1967-68 में उत्तर प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हुआ करते थे। पूरे राज्य में 10 से भी कम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, जिसमें फीस भी अधिक नहीं होती थी, परंतु रहने और खाने का खर्चा तो स्वयं उठाना ही पड़ता था। संजय का चयन पंतनगर स्थित देश के प्रतिष्ठित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में हो गया। आज के समय पंतनगर उत्तराखंड में आ गया है, परंतु 1967 में ये उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। वैसे तो ये विश्वविद्यालय अपने कृषि वैज्ञानिकों के कारण सारी दुनिया में विख्यात है। इसके अलावा यहाँ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज भी उत्तम श्रेणी का माना जाता है। संजय का चयन इसी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो गया था। ये निश्चित ही था कि यहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद संजय का जीवन सफल हो जाएगा। संजय अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पंतनगर पहुंच गया और कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में
रहने लगा। उसकी माँ और बहन सहारनपुर में उसके छोटे से घर में अकेले रहने लगी। उसकी माँ अभी भी चपरासी का ही काम करती थी, परंतु कंपनी के लोग उसका सम्मान करते थे। संजय के इंजीनियरिंग कॉलेज में चयनित होने के बाद कंपनी के लोग जानते थे कि 4-5 वर्ष बाद वंदना को अपनी तपस्या का फल मिल जाएगा। संजय ने भी सोच रखा था कि एक बार पढ़ाई पूरी होने के उपरांत जब वो नौकरी पर लग जाएगा तो अपनी माँ को एक भी दिन चपरासी की नौकरी पर नहीं जाने देगा। वो अच्छी तरह से समझता था कि उसको और उसकी बहन को पालने के लिए उसकी माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं और अनगिनत अभावों का सामना किया है। संजय पूरी जी जान से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जुट गया। उसके पास मात्र 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। पहनने के लिए जूते भी उसके पास नहीं हुआ करते थे, परंतु पढ़ाई में अच्छा होने के कारण सभी शिक्षक उसको पसंद करते थे। उसका व्यवहार अच्छा होने के कारण उसके साथ पढ़ने वाले लड़के भी उसके मित्र बन चुके थे। संजय की बहन पुष्पा हर सप्ताह उसको पत्र लिखा करती थी। संजय उसके पोस्टकार्ड की बेसब्री से प्रतीक्षा करता रहता था। उस पोस्टकार्ड से संजय को अपने परिवार के समस्त समाचार मिलते रहते थे और वो दूर रहकर भी स्वयं को अपनी माँ और बहन के करीब महसूस करता था। संजय के मित्र भी जानते थे कि संजय की बहन पुष्पा हर सप्ताह उसको पत्र लिखा करती है। ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। देखते ही देखते संजय इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंच चुका था। उसके अच्छे अंकों के कारण उसको स्कॉलरशिप भी मिलने लगी थी, जिससे उसको आर्थिक सहारा मिल जाता था। इसी बीच संजय को पता चला कि उसकी बहन पुष्पा की तबीयत खराब चल रही है। दरअसल पुष्पा के पेट में अक्सर दर्द रहता था। वो शायद अल्सर और आंतों की सूजन जैसे किसी रोग से पीड़ित चल रही थी, परंतु इलाज महंगा होने के कारण कभी उसकी ठीक से जांच ही ना हो सकी थी। वो अपने गली में रहने वाले एक वैद्य जी की दवा लेकर ही काम चला लिया करती थी, परंतु वास्तव में उसका रोग दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा था। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके अंदर खून की कमी भी हो गई थी तथा उसका रंग भी पीला हो गया था। एक दिन तो तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण पुष्पा को अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा था। डॉक्टर ने पुष्पा को बहुत सारी जांचें करवाने को कहा तथा किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज करवाने को कहा, परंतु परिवार की आर्थिक हालत खराब होने के कारण पुष्पा को सही चिकित्सा नहीं मिल पा रही थी और उसकी बीमारी भी गंभीर बनती जा रही थी। संजय को जब बहन की तबीयत की जानकारी मिली तो वो बहुत चिंतित रहने लगा। उसके अंतिम वर्ष की परीक्षा भी मात्र 1 माह बाद ही होने वाली थी। पुष्पा की तबीयत खराब होने के कारण उसने सहारनपुर जाने का मन भी बनाया, परंतु पुष्पा ने उसको आने से मना कर दिया। दरअसल वो जानती थी कि ये संजय की अंतिम परीक्षा है और यदि इसमें किसी तरह का विघ्न पड़ गया तो उन सब की वर्षों की तपस्या खराब हो जाएगी। इन विपरीत परिस्थितियों के मध्य भी पुष्पा ने अपने भाई को
पत्र लिखना बंद नहीं किया। उसका पोस्टकार्ड हर हफ्ते नियम से संजय को मिलता रहा, जिसमें वो संजय को मेहनत से पढ़ने के लिए कहती रहती थी और कहती थी कि उसकी तबीयत ठीक है और वो उसकी ज़रा भी चिंता ना करे। संजय के हॉस्टल के दोस्त भी जान चुके थे कि संजय अपनी बहन के कारण बहुत दुखी रहता है और वो भी उसको हिम्मत बंधाते रहते थे। आखिरकार संजय की लिखित परीक्षाएं समाप्त हो गईं और अब सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल की परीक्षा ही शेष थी, जिनमें 2 हफ्ते का समय बाकी था। संजय ने अपनी बहन और माँ से मिलने का मन बनाया और सहारनपुर के लिए रवाना हो गया। जब संजय घर पहुंचा तो उसको एक ऐसा समाचार मिला जो उसके ऊपर वज्रपात के समान था। संजय को पता चला कि पुष्पा की मृत्यु तो 1 माह पहले ही हो चुकी है। उसने अपनी माँ को कसम दी थी कि वो उसके मरने की खबर उसके भाई को उसकी परीक्षाओं के बीच कभी नहीं देंगी। साथ ही वो अपनी सबसे अच्छी सहेली को 6 पोस्टकार्ड मरने से पहले ही अपने भाई के नाम लिखकर दे गई थी, जिनको उसकी सहेली हर सप्ताह नियम से पोस्ट कर देती थी। संजय अपनी बहन की इस करनी को जानकर फूट फूट कर रोया। वो जानता था कि उसकी बहन उसकी सफलता के लिए पूरी तरह समर्पित थी। पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान पुष्पा के पत्र उसको सहारा देते थे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। 15 दिन बाद संजय अपनी प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए वापस पंतनगर लौट गया। वहाँ उसके दोस्तों ने उसको उसकी बहन का लिखा हुआ एक पत्र दिया, जो उसका 6ठा और आखिरी पोस्टकार्ड था। जब उसने अपने दोस्तों को उन 6 पोस्टकार्ड की हकीकत बताई तो उसके सभी इंजीनियरिंग के दोस्त भी अपने आंसू ना रोक सके। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियां आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।